हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग मैं अमित सर, जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लास 8 का मैं मैथ स्टार्ट किया था यूपी बोर्ड। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को आप लोगों का 1D स्टार्ट होने जा रहा है। तो 1D में हमको परिमेय संख्या का गुणनफल के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी ले लें। परिमेय संख्या होता क्या है, सब बताए दिए थे कि किसी भी नंबर को जब हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग को इसको क्या करना है, गुना देखना है, परिमेय संख्या को गुना। तो -3/5 को गुणा करना है 4/7 से। तो हम लोग क्या करना है, ये एक एग्जाम्पल है बेटा, आप इसको अपने से पहले करिएगा, ट्राई करिएगा। हो सकता है कि आप लोगों को आता हो, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ। -3/5 × 4/7। ओके, अब आपको करना क्या है, याद रखिएगा, जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, क्रॉस डिवाइड हो सकता है, और ऐसे जो है लीनियर, ये जो सामने सामने होगा ये मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अब देख सकते हैं क्या 3 से इसका जब देखो कट नहीं रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं -12 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा 35। यानी इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -12/35। अब इसको इस तरह यहाँ वाला क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करिए। क्वेश्चन है -14/9 × -27। तो अब इसको क्या करेंगे, -14/9 × -27। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे तो, या फिर 3 का टेबल नहीं पढ़ेंगे, 9 टेबल में तो 27 3 टाइम्स में चला जाता है। तो 14 × -3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 42। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 42 आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? इस तरह से परिमेय संख्या का मल्टीप्लिकेशन करना है। आप लोगों को मैं पहले ही बताया था कि आप लोग सबसे पहले थोड़ा एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, आप लोग इस बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को ही बता दूंगा। और इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, डायरेक्ट चैप्टर में जाना है, ठीक है। बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं। 1D में पहला प्रश्न देख लीजिए, क्लास 8 मैथ्स में पहला प्रश्न देखिए। -9/8 है इंटू -32/3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था अभी, मैं एक क्वेश्चन को मैं करवा के दूँ, इसका आंसर देखो -12 आएगा। क्या करेंगे हम लोग, देखो 8 के टेबल में 32 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है। तो इससे इसको काटेंगे, कितने 4 1 में चला गया, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। मैंने बताया था कि क्रॉस डिवाइड हो सकता है अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन, गुणा का साइन है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 त्रिके 12। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो यहाँ माइनस में है ही, और 3 के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, -12 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो आप लोग क्वेश्चन को दोबारा लिख कर करिएगा। अब इसके बाद इसको कैसे करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को देख लो। दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर 56/9 आया है। आप लोग पहले अपने से ट्राई करिएगा, बिना ट्राई किए सोल्यूशन मत देखिएगा, अपने से पहले कोशिश करिएगा। 36 है ना, तो 36 का टेबल में आप ऐसा कर सकते हैं। तो 36 यहाँ 4 से काट दो, 4 8 ज़ा 4 9 ज़ा, ठीक है। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो माइनस माइनस प्लस और -50 माइनस माइनस प्लस, यानी 56/9, यानी 56/9। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 56/9। आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छी तरह से ट्राई करिए, ठीक है ना, और सारे क्वेश्चंस को अपने से लगाइए। अगर लग जाता है अपने से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे के वीडियोस करने के लिए आप लोग देखिएगा। कोशिश ये करिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाइएगा। अगला प्रश्न है इसी का 1 का तीसरा प्रश्न है। 1 का तीसरा प्रश्न देख लो क्या है, 36/5 है इंटू 20/-3 है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन को उतार लिए हैं। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ये कट जाएगा। अब 3 के टेबल में 36 कितने बार में आता है, 12 बार में, और 5 के टेबल में 4 बार में कट गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 से 4 को मल्टीप्लाई करो, 48 आ जाएगा। इधर देख लो बेटा, इधर कैसे करेंगे,
इस क्वेश्चन को मैंने फिर से रिपीट करके उतारा है। अब 13 के टेबल में 26 कितने बार में आता है, 2 बार में, और 15 को और 25 को मैंने 5 के टेबल से काटा है। 5 दिया 15, 5 बचे 25, ठीक है। काटने के बाद देखो मल्टीप्लाई कर दो, -5 ऊपर और 3 दूनी 6, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों का आंसर आएगा। ओके, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। बच्चों अब इसी 1D में, क्लास 8 मैथ्स के 1D में परिमेय संख्या का गुणनफल हम लोग पढ़ रहे थे। अब दूसरे प्रश्न का 4 भाग है, 4 क्वेश्चन है इसमें, दूसरे क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है, -7/6 इंटू को 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। अब यहाँ जानते हैं 6 के टेबल पढ़ेंगे, तो 6 1 6 एंड 6 4 24, काट देंगे, 4 आएगा यहाँ पे, माइनस तो कटेगा नहीं, ठीक है। अब देखो 4 से 7 को मल्टीप्लाई करो 28, और माइनस यहाँ लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 7 चौक 28, ठीक, समझ में आ रही है। दूसरे प्रश्न में आप लोग अपने से ट्राई करिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन अपने से ट्राई करनी है, फिर वीडियो देखनी है। 9/8 -9/8 और -16/3। आप देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, क्रॉस देखो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 के टेबल से 9 कितने बार में जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, और 8 के टेबल में 16 कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, माइनस तो कट गया, यहाँ माइनस बचा है, और 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएगा, तो -6 आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से आपको ये वाला सॉल्व करना है। 16/-21 को -14/5 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिए, इस तरह से डिवाइड कर दिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या किए, 7 के टेबल में 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14, अब इसको 16 से मल्टीप्लाई किए, 32/15, इस तरह से ये हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। 13/-5 गुने -11/39, तो इसको मैंने क्या किया, देखो 13 के टेबल में 3 टाइम्स में आ जाता है 39, ठीक है, मतलब 13 3 39, कट गया ये। अब मल्टीप्लाई कर दो, 11/15 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 1D भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1D के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं, आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपको समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हाँ, और जितना भी डाउट हो वो कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझा पाऊँ। थैंक यू।